सभी को अनुसर का वेरी वेरी गुड इवनिंग। अनमोल कमर, चूंकि आप जान रहे हैं कि फैमिली प्रॉब्लम भी रहती है, मीन्स मैं आउट ऑफ स्टेशन हो जाता हूं, घर आया डिस्टरबेंस हुआ, क्लास नहीं ले पाया। पहले तो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अनुसर के पास एवरीथिंग इज ओपन। कोई यहाँ ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपसे छुपाता हूं, ओपनली बताता हूं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं। तो प्लीज आप लोग जो हैं अब फटाफट आज क्वेश्चन की जो लंबी टेस्ट सीरीज है डटे रहिएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अनमोल जी, गोपाल, सभी को दोबारा एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि अभी दीपावली तो भाई चली रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। फिलहाल महिमा कुमारी, केशव भारद्वाज, समर, सभी को एक बार मेरा सादर नमस्कार। और क्लास में आज नॉन स्टॉप क्वेश्चन चलेंगे और ये नॉन स्टॉप क्वेश्चन आपको मजबूती जरूर देंगे, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, और मैं अपना जरा पैनल ऑन कर लेता हूं। और जो लाइव क्लास हमारी है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो एक आपको नया आधार देगी, नया तरीका बताएगी। और बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं। चलिए, महिमा कुमारी जी, केशव भारद्वाज, अगर आपके मन में कोई, दिल में, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, अगर पूछने का मन हो तो यू आर 100% रेडी। चलिए ठीक है, मैंने 150 तक की क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। कहां पर? मैंने 150 तक के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे लगातार। लेकिन आज हमारी सीरीज चलेगी 150 से स्टार्ट होगी और आगे कंटिन्यू कर जाएगी, मतलब 151 से स्टार्ट होगी और आगे कंटिन्यू करेगी। तो प्लीज आप लोग कोऑपरेशन के साथ में हमें सहयोग करिए। क्वेश्चन आपको शायद दिखाई अगर नहीं दे रहा हो तो मैं जूम कर देता हूं। क्या क्वेश्चन का व्यू आपको बढ़ाने की जरूरत है? मुझे लगता है इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा फिर ओवरलैप करने लगता है, दिखने में भद्दा लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 150 से शुरुआत कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है? मैसेज करिए फटाफट, स्पीड मेंटेन करिए, 300 करा दूंगा। 150 क्वेश्चन कराने के मूड में बैठा हुआ हूं। तो 150 से मैं 300 तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। स्पीड जरा तगड़ी रखिएगा, ठीक है? 300 से नीचे रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, उनका खमियाजा 3 दिन का भुगता दूंगा आज ही। 150वां क्वेश्चन का ऑप्शन देख करके नहीं बोलिएगा। परऑक्साइड कैटालाइज्ड हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ द पेंटीन 1 है, तो परऑक्साइड का मतलब हो गया यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। एंटी मार्कोवनीकॉफ रूल है। एंटी मार्कोवनी जब लगता है तो फिर इसका मतलब हुआ कि इधर साइड में 1, भाई 1 है ना, तो इसका मतलब फिर बी आर यहां पर जुड़ जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ, वेरी गुड। 150 का डी ऑप्शन होगा। नीचे जो आंसर दे रखे हैं इनको आप परेशान नहीं होइएगा, बाकी आप चलेगा। परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, कैटालाइज्ड हाइड्रोब्रोमिनेशन की बात कर रहा है, मतलब एचबीआर जोड़ना है आपको। हाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब एचबीआर जोड़ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 151 बताइए। क्वेश्चन नंबर 151 जी, क्वेश्चन नंबर 151 बताइए। द प्रोडक्ट, जी 151 का भी डी बता रहे हैं। देखो, इसमें कह रहा है कि एल्कीन को जब BH3, इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। दीक्षा रानी की जय हो। इसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां पर लिखे दे रहा हूं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए, प्रणाम, सादर प्रणाम दीक्षा, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 152 पर। विच एल्कीन बिलो द वुड गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द HBr एडिशन डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑन द नॉन पेरोक्साइड वाज प्रेजेंट, है ना? अगर मान लो आप पेरोक्साइड वाज नॉट प्रेजेंट अगर मैं कह देता हूं तो मुझे लगता है कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, कोई ऐतराज नहीं है। चलिए, बढ़ा लेता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन इधर शेयर करूंगा, गड़बड़ कर रहा है ये। बढ़ जाओ यार।
चलिए, और नॉट पेरोक्साइड वाज प्रेजेंट। जी बताइए फटाफट। 152 का 152 का मतलब ये हुआ कि विच एल्कीन विल गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर HBr एडिशन डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट पेरोक्साइड वाज प्रेजेंट। मतलब मार्कोनी-कॉफ का रूल लगेगा। मतलब मार्कोनी-कॉफ का रूल लगेगा। तो जब मार्कोनी-कॉफ का रूल लगेगा तो इसका मतलब हुआ कि हम यहीं पर ही HBr यानी कि बी क्यों नहीं दे सकता। बिल्कुल आपकी बात सही है। विच एल्कीन बिलो वुड गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ HBr। पहले मैं अपना क्वेश्चन बता दूं पूरा। HBr डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट पेरोक्साइड वाज प्रेजेंट। चलो बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बिल्कुल सही आपने पूछा, जवाब भी आपको देने की कोशिश करूंगा। देखो अगर मैंने ये कंपाउंड लिया CH3 लिया, यहां पर आपका C लिया और यहां CH3 लगाया और यहां पर इस तरीके से C लगाया, ठीक है, फिर यहां पर CH3 लगा दिया और आपका यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, तो आपको दिख रहा होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन है। आपने ट्रांस 3 हेक्सीन बोला सर क्यों नहीं हो सकता है। तो हेक्सीन में ट्रांस पे वो भी 3 पोजीशन पर चल रहा है। तो यहां जान लीजिए डिफरेंट प्रोडक्ट अगर HBr लगाएं या ना लगाएं दोनों कंडीशन में वही, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल में चाहे मार्कोनी लगाओ या ना लगाओ या एंटी मार्कोनी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण यह है कि यहां पर ये रूल अप्लाई होते ही नहीं है, जबकि ऐसी कंडीशन यहां पर आ सकती है। तो इसलिए आंसर सी ही सही होगा, सी ही सही होगा। समझ रहे मेरी बात नहीं, इसलिए ऐसा हुआ है यहां पर, और कोई बात यहां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 53 पर आइए। 53 कह रहा है आपसे, हल्के से बढ़ाता हूं जी। द एडिशन ऑफ द HBr to 3-methyl butanene leads to the several products. One of these product मेजर प्रोडक्ट, तो यहां पर मेजर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग एडिशन 153 में डी, ठीक है। अब आपको यहां ये करना है कि HBr to 3-methyl butanene करना है। तो मैं कह रहा हूं कि आपको 3-methyl butanene अगर आप करोगे तो सेवरल प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। इनमें से मेजर कौन होगा, ठीक है। मेजर इसलिए होगा क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन, देखो यहां पर भी 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहां पर खास बात है, इसे ब्रेक कर लो, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ही बनेगा और ये सिमेट्रिकल है। वेरी गुड, शाबाश, चलो ठीक है। दीक्षा आपने बोला है कि ट्रांस की बात कर रहा है वो, ये बात ध्यान दीजिए, ट्रांस की बात कर रहा है। ट्रांस में कंडीशन एक और भी अप्लाई हो जाती है। आप ऊपर वाले क्वेश्चन पर हैं कि ट्रांस में अपोजिट डायरेक्शन पर जब ग्रुप लगे होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करने की कम कोशिश करते हैं, तो एज इट इज रहेंगे, इसलिए प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, एक ही प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल एक्यूरेट है, ये क्वेश्चन भी एक्यूरेट हो गया और इसका डी ऑप्शन भी एक्यूरेट हो गया। आज मैं इसलिए PDF सॉल्व कराए दे रहा हूं आपको कि आप ये ना कहने पाए कि सर हमें क्वेश्चन 500 वाली सीरीज नहीं मिल पाई, आपको मिलेगी। विच स्टेप बिलो विल कन्वर्ट एन एल्कीन इनटू द एल्कोहल। एल्कीन को एल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है, वाटर एंड एसिड कैटालिस्ट। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वाटर एंड एसिड कैटालिस्ट क्या कर पाएंगे। चलो उसका वाटर एंड मरकरी एसीटेट, ये तो फिर सवाल ही नहीं उठता। आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaH, ठीक है। तो पहला ऑप्शन भी सही दिखाई दे रहा है, रुक जाओ एक एक करके चलना। पहला ऑप्शन भी बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी एक्यूरेट हो गए, 2 सही हो गए, तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं, फिर तो आप ऑल पे लगा ही दीजिए। जब 2 सही हो गए हैं तो तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पता ही लग गया ये केवल हाइड्रोबोरेशन है। बोरेन फॉलोड बाय एल्केन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो भाई मैं तो सिंपल सा सब जानता हूं, सब है इसमें, तो जब सब है तो डी लगाना ही पड़ेगा दीक्षा रानी। बाकी लोग भी जवाब दीजिए, क्या पूरा ठेका दीक्षा ने ले रखा है ना। बाकी लोग साइलेंट मोड में पड़े रहते हो यार, कम से कम इतना रखो कि अनुसर लाइव ले रहे हैं, मतलब आप लाइव में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मैं जबरदस्ती लाइव ले रहा हूं, आप रिकॉर्डेड में ही इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो यार मेरे लाइव लेने से मतलब क्या है, क्या 1-2 बच्चों ने ही पूरे क्लास की जिम्मेदारी उठाई हुई है कि भैया वही जवाब देंगे, बाकी लोग अपने देखेंगे, मतलब सोचते हैं कि चलो वो तो दे ही रही, मैं क्यों जवाब दूं यार। सुनो क्या कहते हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है।
अरे 2-4 ही तो लोग दे रहे हैं, बाकी लोग तो साइलेंट है। अनुराधा, अनुराधा तुम बोल रही हो, दीक्षा बोल रहे हैं, और कौन? अभी तक तो किसी की आवाज आई नहीं ऊपर से, है ना। शुरुआत में प्रणाम नमस्ते सबसे हो गई, 10-12 कितने लोग हैं अभी दिखाई दे रहा हूँ, 10 लोग तो हैं ही, वैसे ही ऑनलाइन है। ठीक है, 153 पे आ जाओ। द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ द HBr टू द एल्कीन इज, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ द HBr, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पर H पॉजिटिव है और Br यहाँ पर नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि यहाँ पर आप सी ऑप्शन लगाइए, प्रोटोनेशन होगा, H पॉजिटिव होगा। चलिए बैठ जाओ, प्रोटीनेशन होगा। चप्पल पहन लो, नंगे हो यार। हाँ ठीक है, शाबाश। नहीं, कार्बोकैटायन तो बनेगा, वो बात ठीक है, लेकिन प्रोटोनेशन होगा ना एल्कीन का, ये बात तो है सत्य। चलो ठीक, 51 56 मैं 300 का टारगेट लेके चल रहा हूं, तो अगर थोड़ी स्पीड रखोगे तो 300 का टारगेट मेरा पूरा हो जाएगा। विच इज ट्रू अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड एल्कीन हाइड्रेशन, तो इसमें क्या होगा? एक तो कैटालिस्ट जो है वो हमेशा शुरुआत में एप्लीकेबल नहीं होता, लास्ट में एप्लीकेबल होता है। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, ये दुनिया जानती है, और झारखंड पीजीटी का ये क्वेश्चन भी है कि वाटर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वाटर कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल भी हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये वाटर भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहां मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां पर भी आप ऑल पे ऑप्शन पे लगाइएगा, ये भी ठीक है क्वेश्चन। उसके बाद विच इज ट्रू अबाउट द एल्काइन, एल्काइल के बारे में कौन सा सत्य है? दे हैव एट लीस्ट 4 एटम्स ऑन द सेम एक्सिस, ठीक है, यानी H C ट्रिपल बॉन्ड C इन सिंगल बॉन्ड H, तो इसका मतलब हुआ, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 एटम है। मैं एटम की बात कर रहा हूं, कार्बन नहीं जोड़ रहा हूं। ऐसा मत कहना कि सर डी तो सब में सही है, ये डी सब में सही हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए। तो सेम एक्सिस पे हो गए। दे हैव एटलीस्ट 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दे नॉर्मली रिएक्ट विद ब्रोमीन टू यील्ड एडिशन प्रोडक्ट, ये भी संभव है क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो इसका मतलब यहां पर भी हम लोग ऑल पर ही टिक कर लेते हैं, यहां पर भी ऑल पे टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा साथ दीजिए मेरा, देखो आप सब लोग एक्टिव हुए नहीं हुए? सब एक्टिव रहोगे अनु सर को ना, अरे यार आप तो मेरे साथी हो यार, आपसे कहना पड़े तो मुझे बेकार है। सब एक्टिव रहो, मस्त रहो। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एल्काइन, एल्काइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक होती हैं, बिल्कुल एसिडिक होती हैं। ये टर्मिनल एल्काइन है, और टर्मिनल एल्काइन हमेशा एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज कर देती है ना। तो एक तो ये भी सही है। दे कैन प्रिपेयर्ड बाय एलिमिनेशन, तो ये भी सही है। सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नेम में आइन लगता है, तो मतलब यहाँ पर ऑल हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 150, नेक्स्ट वाले पे आइए। अब ये मत बोलना सर सब में ऑल है, सब में ऑल में खतरनाक हो जाएगा। 159 इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो बिहार में आएगा, बिहार में आएगा, बिहार में आएगा, 100% लिखे दे रहा हूं आगे, ना आए तो तुम जरूर आना मेरे पास में। इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का करेक्ट, तो आपको अभी मैंने बताया कि H टर्मिनल होता है, रिलीज होगा तो एसिडिक होगा। इसका मतलब होता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो इथाइन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक इथाइन होगा, फिर इथीन होगा, फिर आपका इथेन होगा, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, दुनिया जान रही है कि आइन वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ चले आओ, फटाफट आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आ जाइए, एसिटाइलिन इज यूज्ड इन टॉर्चेस, क्योंकि एसिटाइलिन ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, और ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च बन जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो 160 में भी आपने डी ही लगा रखा है। यहाँ अधिकतर ऑप्शन डी सही है, बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन इसमें मान के चलिए कि अच्छे प्रैक्टिस सेट है ये पूरा, 500 का पूरा सेट बहुत जबरदस्त है। एक बार मैंने शुरुआत की थी तो आप लोगों का सर रहने दीजिए, मैंने वहीं छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, 500 तक ले जाऊंगा। हाँ समर एस करेक्टर देख सकते हो, लेकिन उससे भी एस करेक्टर से आंसर आ जाता है ना, मोर एस करेक्टर आएगा, मोर एसिडिक नेचर आपका बन जाएगा। द हाइड्रेशन ऑफ द एसिटाइलिन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालिस्ट, विच कैटालिस्ट गिव द बेस्ट रिजल्ट, तो कौन सा कैटालिस्ट हाइड्रेशन पे तो मुझे लग रहा है एसिटाइलिन में हम लोग हाइड्रेशन जब कराते हैं तो आपको याद आ रहा होगा CH लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं,
फिर इसमें थोड़ा गंगा जल इसके मुंह में डाल देते हैं, और जैसे ही गंगा जल डालते हैं तो थोड़ा सा डाइल्यूट HgSO4 और H2SO4 डालने के बाद जय हिंद हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH हो जाता है। इसको रीअरेंज कर दीजिए तो मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट हो जाएगा, डी ऑप्शन एक्यूरेट हो जाएगा। फिर आ जाइए, विच रिएजेंट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बाइड, तो एसिटाइलिन से कौन, पानी से रिएक्शन करा दो भाई। सरल भी है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सरल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बताओ क्या बात बेटा मेरे लाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यील्ड्स ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो है वो कॉपर का अमोनियम सॉल्ट होता है, कॉपर का अमोनियम सॉल्ट होता है, कॉपर का अमोनियम सॉल्ट होता है टर्मिनल एल्काइंस के साथ में। तो ये बेस्ट टेस्ट है और ये टेस्ट आपसे पूछा भी जाता है, टेस्ट आपसे पूछा भी जाता है दीक्षा, इंपॉर्टेंट है दीक्षा, इस पे मत्था टेक लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आ सकता है। ठीक है, बिहार का एग्जाम नहीं दोगे लेकिन बिहार में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में आ सकता है पीजीटी का जो एग्जामिनेशन है। और अगर मैं ईएमआरएस की बात करूं तो ईएमआरएस के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने ईएमआरएस का फॉर्म भर रखा है वो लोग भी अलर्ट रहे, रेडी रहे बिल्कुल भी, है ना, सभी के क्वेश्चन की मर्जिंग। द रिएक्शन ऑफ द एल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम मेटल, तो एल्काइन की तो तब तक चलेगी जब तक कि इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं हो जाता। मतलब अगर हम लोग एल्काइन लिया है RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, तो ये तब तक रिएक्शन होती रहेगी जब तक कि एल्केन न बन जाए। तो सिंपल सी बात है, एक तो आप एल्केन बना लो, दूसरी बात है रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन, यानी कि डी ऑप्शन। दीक्षा बोलेंगे which compound below will yield the carbon dioxide as one of the its cleavage product when treated with ozone। तो ओजोन से आपको समझना क्वेश्चन में ये पड़ेगा, यहाँ पर देखो मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दूं, पहले ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए। which compound below will yield the carbon dioxide as one of the cleavage product when treated with ozone and aqueous acid। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टर्मिनल में अगर लगा होगा तभी पॉसिबल है, बिना टर्मिनल के पॉसिबिलिटी ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। बताओ 166 वाले का जवाब क्या होना चाहिए। टर्मिनल का मतलब है केवल एक ही टर्मिनल कंडीशन हो सकती है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2। 1 2 3 4 5 6, यहाँ CH3 ले लो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। अनुराधा समझ में आ रहा है, दीक्षा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बोलो मेरे लाल, सभी लोग बोलो यार, कम से कम आपको पता रहना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। Which of the following conditions will not cleave alkyne, तो कौन सी कंडीशन जो है वो एल्काइन को क्लीव नहीं करेगी, तो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रेशन करे, है ना। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट क्लीव एल्काइन, तो एल्काइन यहाँ टूट जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ टूट जाएगा, यहाँ भी टूट जाएगा, ये तो ऑल हो गया तो होना ही नहीं है, तो यहाँ नहीं टूटता है एल्काइन, यहाँ जैसा एल्काइन है वैसे जैसे कीटोन है एंड सो ऑन है, ये सब बन जाते हैं। चलो ठीक है अनुराधा, लास्ट में मुझे याद दिलाना, मैं बता दूंगा। अजय प्रताप, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन बढ़िया है, समझ में आ रहे हैं अजय भाई, और यार ठीक है, सही सलामत घर पहुंचे, एकदम बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखिएगा, क्वेश्चन व्हेन वन हेप्टाइन इज ट्रीटेड विद KMnO4, लो KMnO4 से ट्रीट करा दो, KMnO4 एसिडिक मीडियम में है, और जब एसिडिक मीडियम में होता है तो आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट इलाज इसका होगा कि एक तरफ का, भाई ये H पॉजिटिव, अगर बेसिक मीडियम में होता तो ये बेयर से रिएजेंट हो जाता, लेकिन बेसिक मीडियम नहीं, जब एसिडिक मीडियम में है तो हेप्टाइन वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट CH जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। इतना अगर याद रखोगे ना तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो यानी कि मैं ऑप्शन लगा देता हूं ये वाला, क्योंकि मुझे यहीं पर एक COOH दिखाई दे रहा है और कहीं COOH दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, समर जी बताएं
कुछ आनंद आ रहा है, आनंद उठाइए। आज 300 तक पहुंचाने का दावा मैंने किया है, देखो पहुंचा पाता हूँ नहीं, मैं अपनी बात पर खरी उतर पाता हूँ नहीं खरा उतर पाता हूँ। When acetylene is treated with excess of the hydrogen bromide, तो एक्सेस ऑफ द HBr डालना है एसिटाइलिन पे, 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। जब 2 स्टेप में हो जाएगी तो ब्रोमीन 2 बार जुड़ जाएगा, तो 1,1 डाइब्रोमो इथेन ही बनेगा, वहीं पर जुड़ेगा तो ए पार्ट हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हाइड्रोजन ब्रोमाइड व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ द HBr टू पेंटाइन। अगर हम लोग 2 पेंटाइन दें यहां पर डाल दें तो फिर यहां पर भी वही कंडीशन है, कोई नई कंडीशन नहीं, 2,2 डाइब्रोमो, ब्रोमीन वही जुड़ेगा ना जहां हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, तो यहां पर भी डी ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद व्हाट एल्काइन इज द बेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ द एसीटोन। एसीटोन के लिए प्रोपाइन लिया जाता है, आपको वैसे ही रटा हुआ होगा कि यहां पर हम लोग प्रोपाइन, ये जो प्रोपाइन है, भूताइन, चुड़ैलाइन है ना, इसी तरीके से हम लेते हैं प्रोपाइन, तो ये प्रोपाइन यूज करते हैं और प्रोपाइन को यूज करके हम लोग ये बना लेते हैं। ठीक, चलिए ये वाली ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत, और सरल भी है, मजेदार भी है, कुछ एक आध क्वेश्चन टिपिकल भी है, ट्विस्टिंग भी है, सब आपको आनंद, फुल आनंद के साथ आप बैठे हुए हैं, तो यूज करिए इस आनंद को आप अनुसर के साथ में। अनुसर के साथ 1 घंटा बिताते रहोगे, जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा यूं ही अपना पढ़ाओ, खाओ और सो जाओ। ठीक, इतना ही रहता है, खाओ पढ़ाओ, है ना, और बहनें जो है भोजन बनाए और भाई साहब जो है वो खाएं, यही चलेगा प्रोग्राम। What alkyne is the best starting material for the synthesis of the butane 2-one? अरे यार ब्यूटेन 2-one में क्या है, ब्यूटेन में अगर जहां पे 2 पोजीशन है वहीं पर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन पे चले जाइए। चलो ये हो जाएगा बी पार्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। शाबाश, वेरी गुड। जरा माइक सही कर लूं, एक कान में लगे लगे आवाज ज्यादा आने लगी, खुजली होने लगी कान में। What alkyne is the best? What alkyne is the best material for the synthesis of the butane 2-one? ये हो गया 172, 171 भी हो गया। What condition will convert the propine into 2-heptine? प्रोपाइन से 2-हेप्टाइन कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो बिहार वालों। आज अनुसर की बात देख लेना, बिहार पीजीटी की जय हो। देख लेना अनुसर का रिकॉर्ड कैसा है, यहां पर 100% दावा करता हूं कि इसी कैटेगरी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेम मिलेगा, डिट्टो भी मिल सकता है। व्हाट NaNH2 डाले, ये डाले तो प्रोपाइन में 3 है, जब 3 है यहां 2 ही है, तो संभावना कुछ आपको लग रही, मुझे तो नहीं लग रही है। यानी 4 वाला जोड़ना पड़ेगा, तो 4 वाला आप देखो कौन सा, 4 वाला, 4 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे ना। तो 4 कार्बन वाला ढूंढो, 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 174 पे आ जाइए। ठीक है। What product would be obtained from the reaction of, तो आपको पता होना चाहिए कि 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, तो ये हो गया 2,3 तो क्या करो, तो अपनी बढ़ा लें यार, क्वेश्चन करा दें 3 से, बस हो गया यार मेडिकल। ठीक है, किस में लेना जल्दी बता, कैन ब्यूट, ठीक है, ठीक है, वही मैं लगा रहा था, यहीं पर डबल बॉन्ड आएगा, मतलब कहने का जब एक्सेस ऑफ NaNH2 डालोगे उसमें, देखो मैं दिखाई भी दे रहा हूं आपको, NaNH2 ही लिखा है, अनुसार नहीं बताएंगे आपको कि ये डालना, देखो NaNH2 लिखा हुआ, ठीक है, तो इसमें आप टिक कर लीजिए, मेरे हिसाब से ब्यूटाइन आएगा, डबल बॉन्ड येलो पर ही आएगा।
चलो कोई बात, दिख नहीं रहा है। अच्छा चलो ठीक, मैं दिखाने की व्यवस्था करता हूँ। 1 मिनट करो, जूम कर देता हूँ। जूम ज्यादा करना है, क्वेश्चन पूरा पर मुझे वो करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। 175 पे आइए। 175 क्या कह रहा है? 175 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन से आइन बनाना है। यहां इन से आइन, अगर इन से आइन बनाना हो तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक, चलिए। हम पहले Br2 डालें CCl4, फिर X डाल दें NaNH2 की। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। सौम्या, स्वाति दीक्षित, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइइन बिलो इज द मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, इन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो टर्मिनल डाइमीन, अगर देखो तो टर्मिनल तो ये भी है, लेकिन ये दोनों टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये दोनों पास में है ना? तो इसका मतलब हुआ मेरे हिसाब से पहला होगा, लेकिन क्यों होगा कौन बताएगा? वाई इट इज मोर स्टेबल, क्वेश्चन है कि वाई इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, बताइएगा। यस, यहां पर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये बॉन्ड इधर जंप कर जाएगा, ये इधर जंप कर जाएगा, यहां जंपिंग का कोई सहारा है ही नहीं। यहां पर बीच में गैप आ गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब अनुराधा। यहां पर कॉन्जुगेशन के चांस बहुत ज्यादा हैं। बहुत सुंदर जवाब मिला आपसे। यहां पर कॉन्जुगेशन के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, नाइस, गुड, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। दीक्षा, समर, प्रीति, अजय, स्वाति, वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल, है ना? ऐसे ही जवाब दो। ऐसे सुंदर सुंदर जवाब मिलेंगे तो आपके वरदान भी आपको मिलता रहेगा मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिलजा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइन वुड यू एक्सपेक्ट टू मोस्ट स्टेबल? अब ऐसा कर क्वेश्चन आ गया तो देखो यहां पर तो आंसर भी नहीं है, कौन बताएगा? यहां तो आंसर भी मैंने छुपा लिया है। 177, कॉन्जुगेशन कहां पर संभावित है? कॉन्जुगेशन कहां पर संभावित है? बी वाले में कॉन्जुगेशन संभावित है? क्या करें? इससे अच्छा कमाई ले थोड़ा, तो भाई कमाओ, फिर कोई बात नहीं। 178, 14 एडिशन जब होता है, इक्वलेंट ऑफ द HBr टू 2,4 हेक्साडाइन यील्ड्स, क्या यील्ड करेगा? तो मेरे हिसाब से आप अगर हेक्सीन देखते हो तो HBr ऐड करोगे 2,4 पर, तो सेकंड पोजीशन पर Br लग जाएगा। तो क्या डी ऑप्शन सही है? 14 एडिशन की बात ही कर रहा है, इक्वलेंट ऑफ द HBr टू 2, बताइए 178 बताइए। सुपरलेट मोबाइल ले जाओ, कौन सा चाहिए? इक्विवेलेंट ऑफ द HBr2, यहां पर ले लीजिए CH3 कॉम, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आ जाएगा, सॉरी ये आ गया आपका, यहां पर हो जाना चाहिए CH, फिर डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका 6। ये कंडीशन आ गई। तो कह रहा है कि 1 इक्विवेलेंट HBr जब जोड़ोगे तो फिर आप किधर से भी जोड़ो, चाहे इधर से HBr जोड़ो, चाहे इधर से भी जोड़ो, कहीं से भी जोड़ो,
तो फिर आपको क्या मिलना चाहिए, जब ये करोगे कंडीशन है तो 2 पे तो ब्रोमो आना निश्चित हो गया, ठीक है। हेक्सीन भाई बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, जब बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा Br, तो इसीलिए ये वाला सिंगल आपका हिस्सा है, समझ गए। अब दीक्षा बात में जो कह रहा हूं वो समझ में आई। 79 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन से जुड़ी हुई बातें बता दीजिए। ऑर्गेनिक का धमाका है ये। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन में दे आर, बताओ दे आर क्या लिखा हुआ है, कंसर्टेड, दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक तो मुझे पता है, दे आर कॉल्ड 4+2 साइक्लो एडिशन ये भी मुझे पता है। इसमें कंसर्टेड वाले में थोड़ा सा बफर तो मेरे हिसाब से टर्सिल ब्रोमाइल ब्रोमाइड का नाम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन होना चाहिए। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए। वैसे अगर दीक्षा इस वाले पेपर में सब डी मारे आओ तो मुझे लगता है 90% सही हो जाएंगे। द सिस्टमेटिक आईपीसी नेम ऑफ द क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो सिस्टमेटिक आईपीसी नाम है वो क्लोरोमीथेन है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन, यही है ना क्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन, देखे कहीं पर है जी, ट्राइक्लोरोमीथेन है। वेरी गुड, नाइस, वैसे ही पता है। इसके बाद चले आइए, लाइन देखते रहिए, लाइन लेंथ गड़बड़ाने ना पाए एकदम से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड फॉर द सिंथेसाइजिंग द एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड इससे भी बनता है, इससे भी बनता है, इससे भी बनता है। अगर मान लो एल्केन ले लेते हैं तो मतलब RH लिया, एल्केन हो गया, इसकी रिएक्शन HX से करा दो तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन लो पॉसिबिलिटी, ये भी आपको बता देता हूं। इसके बाद एल्कीन से करा दो, RC डबल बॉन्ड। ये मुझे कंडीशन ये दिखाई दे रही है, देखो यहां पर, हाँ, तो यहां पॉसिबिलिटी, अब इसके बाद लो कंडीशन, वेरी लो, वेरी लो, तो हम इसको तो मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग दे रखा है तो इसको कट कर लेते हैं। यहां पर चलते हैं तो HBr जोड़ेंगे हम, एल्कीन में HBr जोड़ेंगे तो ये पॉसिबिलिटी तो बेस्ट है, ये वाली बेस्ट हो गई। यहां पर हम PCl3 कर सकते हैं, PCl5 कर सकते हैं, SOCl2, लेकिन Cl2 नहीं कर सकते, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नहीं, एल्कोहल से समर नहीं बनेगा, एल्कोहल से नहीं बनेगा, इनमें एल्कोहल में ये लेने पड़ेंगे हैलोजन से पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा है, व्हाट इज द बेस्ट सेट ऑफ द कंडीशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो इसमें आपको मुझे लगता है कि सबसे रिएक्शन का नाम भी आपने सुना होगा, डार्जन रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन होता है इसका नाम, ये भी आपने सुना होगा। चलिए ठीक है, शाबाश, डार्जन रिएक्शन भी सुन लीजिए। इसके बाद आ जाइए, व्हाट रिएजेंट बेस्ट कन्वर्ट एन एल्कोहल इनटू द करस्पॉन्डिंग तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल से पहले NaBr और H2SO4 डालोगे तो यहाँ से HBr मिल जाएगा, तो मतलब यही ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाना चाहिए। ठीक है, दीक्षा को समझ में आ रहा है। विच रिएक्शन बिलो इज एन एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन का मतलब वहां से निकल जाए, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज कॉल्ड एलिमिनेशन, इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, बीटा एलिमिनेशन। तो डी ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है, कोई ऐतराज नहीं, हम इस पे एग्री करते हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। In the nucleophilic substitution on alkyl halide, halogen will usually be, क्या होना चाहिए, usually be the
बी द, केवल द है, क्या होना चाहिए यहाँ पर हैलोजन? मुझे लगता है कि भाई आपने ये वाली रिएक्शन देखी हो तो ये लीव कर देना चाहिए, यूजुअली द लीविंग ग्रुप, यानी सी है, सही है। आपने जब भी देखा होगा जैसे आर एक्स लिया, यहाँ पर ओ OH की रिएक्शन कराई, आपने ROH बना दी, लीविंग ग्रुप। जय हो गंगा मैया। एटम डज नॉट अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब क्या लिखा हुआ है, देखो आगे, न्यूक्लियोफिलिक पढ़ के बताओ यार, हमें तो इतनी अंग्रेजी आती नहीं। न्यूक्लियोफिलिक आगे बताइए क्या लिखा, सिग्निफिकेंट फैशन। न्यूक्लियोफिलिक के सिग्निफिकेंट फैशन में ये क्या होगा बताइए जनाब, बताओ फटाफट। हाँ, आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। कौन इसमें मैकेनिज्म को अफेक्ट नहीं करेगा? लाइट नहीं करेगी ना। सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर, एकदम अचानक, जो एकदम बेस्ट चेंज होता है, बेस्ट चेंज, तो लाइट से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट से मुझे लगता है बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। रुक जाइए, थोड़ा पेज का कलर मैं सेट कर दूं, पेज का कलर डिस्टर्ब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, 189 पे आ जाइए। वन 189 जी। वन 189 है, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। ये शब्द बाई मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन, बताइए। बाई मॉलिकुलर में SN2 हो गया, बाई मॉलिकुलर में SN2 हो गया, फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन हो गया, यही आंसर लगा लीजिए फिर। मेरी आवाज भी रुक रुक कर आ रही है? चलो ठीक है, मेरी आवाज में नहीं और अपना वर्क तो ठीक लग रहा है। Which statement best describe the mechanism for the SN2 reaction? Which statement best describe the mechanism of the SN2 reaction? SN2 रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर इस तरीके की कंडीशन हो जाती है ना, ये यहां पर बैक साइड से अटैक करता है कोई भी न्यूक्लियोफाइल, हरीश ने पूछा है कि सर एक क्वेश्चन था हेट्रोसाइक्लिक का, उसमें बेसिक ऑर्डर फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन, हाँ आप बताए हैं, जबकि गूगल पे सर्च किया है पायरोल दिया है। चलो क्या माना जाएगा? देखो अभी अभी मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कशन आपसे लास्ट में करता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार देखिए जो बेस वो अच्छा होगा, मुझे लग रहा है पायरोल बेटर होगा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पायरोल और अगर थायोफिन भी दिया है तो थायोफिन बेस्ट आ जाएगा, फिर पायरोल होगा, फिर फ्यूरॉन। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, हाँ मुझसे गलती हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। वन 190 हो गया, 191 पे आओ। विच रेट इक्वेशन डिस्क्राइब द E2 रिएक्शन? E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, तो E2 रिएक्शन का मतलब एलिमिनेशन सेकंड पे आ जाएगा। एलिमिनेशन सेकंड में देखो यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक नोट कर लो, ये RX हो गया और साथ में ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, तो ये E2 ये हो गया। मुझे तो अब आगे और देख लेते हैं, ऑप्शन भी देख लेने, जल्दीबाजी में गलत हो जाए। रेट ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बेस का स्क्वायर होगा ही नहीं, ये केवल अल्कल, तो ए ही ऑप्शन ठीक दिया है, ए ही ऑप्शन ठीक दिया है SN2 के लिए, एलिमिनेशन के लिए, सॉरी, ए ही ऑप्शन ठीक दिया है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताइए साहब। जी 192 वाले क्वेश्चन को देखिए, बताइए 192, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द काइनेटिक्स ऑफ द E2 रिएक्शन?
E2 रिएक्शन की काइनेटिक्स कौन एक्सप्लेन करता है? तो अभी आपने ऊपर ही किया है सॉल्व। फर्स्ट ऑर्डर एल्काइल हैलाइड में चला जाएगा और बेस हो जाएगा, ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी किया आपने। हर कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसलिए आपको आनंद आ रहा होगा, क्योंकि एक से जब चलते हैं चार चार पांच पांच रहते हैं। E2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, E2 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की कैसे चलती है? तो इसमें मुझे उम्मीद है कि जब चलेगी ये रिएक्शन तो इसमें एल्काइल हैलाइड है तो एल्कीन बनेगा इसमें। डबल बॉन्ड भाई E2 है ना, डबल बॉन्ड तो आना ही है। सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। मतलब इनके आंसर लिखें, उसको देख के ना बोलिए, रीजन भी आपको पता रहना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इन इवन रिएक्शन, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक तो फर्स्ट स्टेप में भाई वाटर डिसॉल्व हो जाता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन से कराते हैं, तो एक्वस का मतलब ये हो गया कि सॉल्वोलिसिस हो जाएगी। SN1 पहली स्टेप जो है सेम एज दैट, मतलब टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन पैदा होता ही होता है, सिंपल बात। SN1 भी है और कार्बोकैटायन तो यहाँ पर भी ऑल हो जाता है। Which of the following is the rate equation for even reaction? Which of the following is the rate equation for even reaction? तो even में भी वही सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है। एल्काइल एक ही पे डिपेंड करता है, रेट एक ही पर ही डिपेंड करता है, एसन सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन रिपीट, मतलब मान के चलो एक जैसे क्वेश्चन है, मिलता जुलता है, तो थोड़ी स्पीड पकड़ लीजिए। इसके बाद आ जाइए, विच मेटल इज एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो मैग्नीशियम होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल दीक्षा रानी, आप सही जवाब दे रही हो। मुझे उम्मीद है आप गांव में हैं, अभी घर पे नहीं आई हैं। मैं भी नहीं पहुंचा हूं अभी, मतलब घर पे का मतलब इलाहाबाद नहीं पहुंचा हूं, मैं नहीं पहुंचा हूं, आप भले, मुझे उम्मीद है आप भी नहीं पहुंची होंगी। तो 197, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो मुझे लगता है कि अगर आप सॉल्वेंट में देखते हैं तो ROR मतलब ये होता है, और ROR इसलिए यूज किया जाता है ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दे। तो सिंपल सा यहाँ पर डाइथाइल ईथर होता है, ये लगा लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन लिथियम बॉन्ड? ये आगे आपका कार्बन लिथियम बॉन्ड से जुड़ी हुई बात है। बहुत हर तरीके के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस्ट, आप एक तो पेज नहीं रुक रहा है, हर चीज बदल जाती है ना, एपरेटस बदल जाते हैं यहाँ आते ही। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन लिथियम बॉन्ड? तो कार्बन लिथियम बॉन्ड आपने पढ़ा होगा R, है ना, R, और आपने R2Li इस तरीके से भी पढ़े होंगे आपने, ठीक, या R2CuLi भी पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आपको दिखाई देगी कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड जैसी कंडीशन होती है, आयनिक बॉन्ड। अब ऐसा कुछ मिल जाए तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। नहीं, मैं भी सिटी में ही रहता हूँ, आई नो वेरी वेल दीक्षा रानी, मैं भी शाहजहांपुर सिटी में ही रहता हूँ। गांव मेरा भी आना जाना कम होता है बेटा, लेकिन जब आदमी बाहर रहता है तो एक सिंपल लैंग्वेज में कहता है भाई गाँव गए हैं, बुरा मत मानो। मैं भी सिटी में हूँ, गाँव में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना भैया, मेरा घर मेरा प्यारा गाँव ही रहता है। द कार्बन लिथियम बॉन्ड इज ऑलमोस्ट आयनिक, है ना, ऑलमोस्ट आयनिक, सही है, फिर वही आंसर होगा। 199 पे आ जाइए, 199 पे आ जाओ, मेरा गांव मेरा देश। चलो 199 तो बुरा मान गए। इफ द ये कंपाउंड जो है वो अगर आपको दिया जाए, मैंने यहाँ R2 लिख दिया था, सॉरी, कि यहाँ पर RLi होगा, RLi लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि इसकी बैलेंसी एक ही होती ना इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हो गया, बट ट्रीटेड विद वाटर, तो अगर वाटर से ट्रीट करोगे तो आपको एल्केन मिलता है। मतलब RLi को अगर आपने रिएक्शन कराया गंगा जल से, तो जैसे गंगा जल से रिएक्शन कराओगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, तो RH बन जाएगा। मतलब ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर एल्केन वाला सही होगा। ठीक, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, ये सब चलता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। तो सीट बहुत तेज भागती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू यील्ड नॉर्मल एडिशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेनोन? तो साइक्लोहेक्सेनोन में ये होती कंडीशन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन जी, साइक्लोहेक्सेनोन। बताओ भैया, साइक्लोहेक्सेनोन में
विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्पीड बहुत तेज भागती है, ऐसे करके बाहर आता हूँ, अरे सॉरी, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू यील्ड नॉर्मल एडिशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, थोड़ा बड़ा छोटा भी करना पड़ रहा है, एडिशन प्रोडक्ट, आ जाओ ना, कमांड में नहीं आती एक तो सीट, इन द रिएक्शन, ठीक, बताओ भैया जल्दी से बताओ। ये बनाना है, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, यहां पर ओ लग जाएगा, यहां पर आपका ओ लग जाएगा, तब पेन सेट कर लूं, दिक्कत कर रहा है। ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, ये देखो, सी ऑप्शन सही है, दो नहीं होगा, सी होगा, सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार और पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू यील्ड अ नॉर्मल एडिशन ऑफ द साइक्लो, नॉर्मल एडिशन तो उसी में होगा, यही होगा, सी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, बहुत ज्यादा बड़ा है क्वेश्चन, आधा कट जा रहा है, दिक्कत मुझे भी हो रही है, अब सही है। ठीक है दीक्षा, समझ में आ गया। व्हाट इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, रिएजेंट RMGX ही होगा, आई नो वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ द नाइट्राइल यानी कि CN विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहां पर RMGX ले लीजिए, RMGX ले लीजिए टू फॉर्म कीटोन। इंटरमीडिएट बीच में क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट तो आपको इमीन बनेगा ना, CH डबल बॉन्ड NH बनता है ना, इसे हम लोग इमीन बोलते हैं, इमीन, ये हमारा इमीन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि सी ऑप्शन लगा दूं, what type of the alcohol is generated, what type of the alcohol is generated in the reaction between formaldehyde, की जब रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड से तो 1 डिग्री का एल्कोहल बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, तो यहां पर मेरे हिसाब से प्राइमरी एल्कोहल ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग could be prepared from the Grignard reagent and ester, तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट और एस्टर की जब रिएक्शन कराते तो 3 डिग्री का एल्कोहल मिलता था, 3 डिग्री का एल्कोहल मिलता था, जिसको फर्दर अगर ऑक्सीडाइज कर देते थे तो हमें कीटोन मिल जाता था, कीटोन, तो फिर ऑप्शन मतलब सी यहां पर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रेजेंट एंड इपॉक्साइड, इपॉक्साइड और ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ में कहानी घर घर की हो जाएगी, तो मतलब हुआ 205 का जवाब क्या होना है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट एंड इपॉक्साइड, इपॉक्साइड। तो RMGX मतलब एल्कोहल मिलता है, ये तो मुझे भी पता है, बना के देख लेता हूं, ये हो गया आपका इपॉक्साइड, ये मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी, RMGX कर दोगे, यहां से तोड़ देना, OH मतलब 1 डिग्री का एल्कोहल आपको मिल जाएगा, ब्यूटेनॉल मिल जाएगा, है ना, ब्यूटेनॉल लिख सकते हो, तो मतलब 1 डिग्री का मिलेगा, अगर यहाँ पर ब्यूटेनॉल कोई कंडीशन नहीं है 1 डिग्री का मिलेगा, ठीक है, 1 डिग्री आप याद रखो, क्योंकि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, 1 2 तो यही हो गए और 2 यहां ले लो तो बन जाएगा कंडीशन। What product is formed in the reaction of the methyl magnesium bromide and ethylene oxide, इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की कराओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई CH3 तो वहां कितना ही रहा, एक ही है, और इसमें 2 कार्बन है, एक ये, तो 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट आपको एल्कोहल मिल जाएगा, प्रोपेनॉल मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्राइमरी एल्कोहल, यहाँ प्रोपेनॉल पक्का है, क्योंकि प्रोपेनॉल में एक मिथाइल, एक कार्बन ये मिल गया, और इथाइलिन वाले में 2 कार्बन मिल गए आपको, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो टोटल 3 कार्बन हो गए। बेस्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट बिलो वुड यू कन्वर्ट 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटीन टू 1 साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मुझे उम्मीद है कि आप पहले क्या करिए, KCN या NaCN से रिएक्शन कराओगे, बनेगा नहीं बनेगा।
विच रिएजेंट बिलो वुड कन्वर्ट 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। तो ये साइक्लोपेंटीन ये हो गया साइक्लोपेंटीन, 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटीन हो गया, साइक्लोहेक्सीन बन गया, पेंटीन बनाना है। चलिए हम यहां लगा लेते हैं, यहां पर Br, तो 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटीन हो गया। फिर 1 साइक्लोपेंटीन कार्बो, तो पहले Cn लगाना पड़ेगा, बस Cn तो इसमें लगाना, तो पहले मैग्नीशियम से करा दें। चलो मान ली आपकी बात, हाँ ठीक है दीक्षा, तो मैग्नीशियम से कराएंगे तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, यानी कि Mg से करा दो। ठीक, तो Mg बन गया, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली हो गई, ये आपका MgBr हो जाएगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, मतलब CO2 से रिएक्शन करा दो, फिर हाइड्रोलिसिस करा दो, पेंटीन रहेगा, ठीक हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन सी ही आएगा, सी आएगा दीक्षा, सी ही आएगा। Which Grignard reagent is best studied for the synthesis of the 3-methyl-butane-1-ol? तो इसके लिए आपको 3-methyl-butane-1-ol अगर लेना है तो मतलब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन भी रहे और 3 पे मिथाइल भी रहे, तो यहाँ 1 2 3 यही सी वाला ऑप्शन पे आ जाइए। हाँ ठीक है भाई, अगर RMgX की रिएक्शन कराते हैं दीक्षा कार्बन डाइऑक्साइड तो R यहीं पर तो अटैक करता है, तो पूरा अटैक करेगा ना यहीं पर, और ये वाला जो है वो बॉन्ड इधर घूम जाएगा, तो MgBr इधर आ जाएगा। इसे आप पूरा R मान लो थोड़ी देर के लिए, मतलब इतना हिस्से को आप R मान लो, आप इतने हिस्से को आप R मान लीजिए, MgBr इतना हिस्सा आप R मान लो, ये वाला हिस्सा R है, ये इक्वल टू R कर दो, आप अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा, सिंपल। मैं बता रहा हूं, मैकेनिज्म बता रहा हूं, CO2 कैसे रिएक्शन किससे करानी, CO2 बनेगा नहीं, किससे रिएक्शन करानी है दीक्षा, क्वेश्चन नहीं पढ़ी तुम। विच रिएजेंट कौन सा यूज करना है, रिएक्शन नहीं कराना है। तो 208 में मुझे लगता है यहां पर आपको सिंथेसिस, विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बेस्ट सुइटेड, स्टडीड नहीं है, सुइटेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द 3-methyl-butane-1-ol। तो 3-methyl-butane-1-ol के लिए भी आपको 4 कार्बन 1 2 3 और इसकी रिएक्शन करानी है। तो बताओ भैया 208 वाला बताओ, 208 बताइए। ये हो गया 1 2 3 4, ठीक, 3 मिथाइल, तो फॉर्मेल्डिहाइड से करा दें, 1 2 3 4, यही करा लो फॉर्मेल्डिहाइड से, 1 2 3 4 फॉर्मेल्डिहाइड से करा लो, बन जाएगा सी, यहीं पर बन सकता और कहीं नहीं बनेगा। 4 कार्बन यहीं पर दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 और एक फॉर्मेल्डिहाइड लेना ही पड़ेगा आपको, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए विच ग्रिग्ना, ये हो गया, विच प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द, मिटा दें पहले से, ठीक, चलिए बढ़िए आगे। विच प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल समझते हो ना, CH3 CH2 COCl, ये प्रोपेनॉइल क्लोराइड है, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3 CH2 MgBr, यानी इसकी रिएक्शन करानी है CH3 CH2 MgBr। तो फिर मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओन बनेगा, लेकिन यहां दिया है 3 इथाइल 3 पेंटेनॉल, बना के देखना पड़ेगा भैया, जरा देख लें एक बार देख लें, रुक जाओ भाई,
अरे सॉरी, हमने 2 कार्बन लिए, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी 2 ही दिए हैं। सॉरी, किस बात का, 2 ही दिए, मैंने भी 2 ही लिए हैं। तो देखता हूँ, इसका अटैक यहाँ कराऊंगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। चलिए देख लेता हूँ एक बार। CH3 हो गया, CH2 हो गया, लेकिन 2 इक्विवेलेंट दे रखे हैं भाई, ये भी तो ध्यान देना, 2 इक्विवेलेंट दे रखे हैं, तो ये OMgBr हो जाएगा, और यहाँ पर आपका Cl हो गया, और यहाँ आपका हो गया C2H5। फिर दोबारा करा दो इसकी रिएक्शन C2H5 MgBr से, तब फिर ये आपका निकल जाएगा और ये ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3 पे इथाइल। 1 2 3, सही है बेटा, बी ही आएगा। 2 स्टेप में रिएक्शन करानी है, मैंने एक्चुअल में 1 स्टेप में करा दी, इसलिए आंसर गलत हो गया। 5 कार्बन है, ठीक है, मैंने 1 स्टेप में करा दी रिएक्शन, 2 स्टेप में करानी थी, 2 लेने हैं, 2 इक्विवेलेंट लेने हैं जी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। What is the product of the reaction of the ethyl formate with, ये मैंने पढ़ाई है रिएक्शन, अगर आपको याद है तो इसमें जो है 2 डिग्री का एल्कोहल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी है। रिएक्शन ऑफ द इथाइल फॉर्मेट लेना है, यानी कि आपको रिएक्शन CH3 Li लिया, और इसकी रिएक्शन मैंने ये लिया COO C2H5 के साथ में कराई, तो ये यहाँ अटैक करता है, बॉन्ड ट्रांसफर होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन चलती है, और यहाँ पर 2 डिग्री का बनता है। 2 डिग्री का मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चेक करते जाओ आप लोग भी, ऐसा नहीं कि अनुसर जो ने जो बोल दिया अमर हो गया, अमर मेरे बस का काम नहीं अमर करना, है ना। उसके बाद है विच आइडेंटिफाई द प्राइमरी अल्कोहल अमंग द फॉलोइंग, तो प्राइमरी अल्कोहल तो यहाँ पर आपका बेंजाइल अल्कोहल है, देखो ये अल्कोहल प्राइमरी ही होता है, ये अल्कोहल आपका प्राइमरी होता है, अगर इसके आगे CH2OH लगा दो, ये बेंजाइल अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी। विच स्ट्रक्चर इज दैट ऑफ द एलाइल, तो एलाइल में OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट कंडीशन पे आओ, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल अमंग द फॉलोइंग, इसमें से सेकेंडरी अल्कोहल को आपको पहचानना है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल ये ले लीजिए आप, यहाँ पर कहीं पर OH लगा दीजिए, तो इसका मतलब यहाँ एक ही हाइड्रोजन तो लगा है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। विच इज टर्सरी अल्कोहल विद द फार्मूला C4H7, तो यहाँ पर आपको ले लेता हूँ C4H7, तो यहाँ पर CH2OH ले लेता हूँ अगर, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 2 2 4 1 5 2 7 ज़्यादा हो गए, तो हाँ वो एक OH भी है, ठीक हो गया पूरा। तो इसका मतलब हुआ कि ये हो गया आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल, यही होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़िए आगे, फटाफट आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है ज़्यादा। What type of the orbitals are occupied by the oxygen lone pair in the double bond group? डबल बॉन्ड में हमेशा P, भाई डबल बॉन्ड जब लगता है उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उस साइड वाइज ओवरलैपिंग में P ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा। What type of the orbital are involved with the CO, तो CO में sp, भाई अगर CO बॉन्ड से अल्कोहल हो तो अल्कोहल में तो sp3 सिंगली बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। what are the main components of the synthesis gas, सिंथेसिस गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो वॉट हाइड्रोजन होता है, भाई सिन गैस बोलते हैं ना, सिंथेसिस को सिन गैस भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ये इसके मेन कंपोनेंट माने जाते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट यूज टू प्रोड्यूस द इथेनॉल, इथेनॉल जो होता है लकड़ी से मिथेनॉल मिलता है, इससे अगर चाहोगे तो वुड स्प्लिट मिलती है, मतलब मिथेनॉल मिलता है, वुड स्प्लिट मतलब मिथेनॉल मिलता है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ द इथेनॉल इज फैटल, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वांटिटी जो है
वो लगभग मान के चलिए सबसे मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मिल जाए, तो मैक्सिमम इसमें कौन सा है, मैक्सिमम इसमें सी वाला ही है। मुझे फिलहाल यहाँ मैक्सिमम की बात याद है, बाकी मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ कि मैक्सिमम में तो वैल्यू बदल सकते हैं ना। उसके बाद आ जाइए 300 ml है ना, 300 ml ओरिजिनल की बात हो रही है, 300 ml ओरिजिनल पी लोगे तो फिर नालियों में पड़े होंगे। विच एल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक, तो कौन एल्कोहल मोस्ट एसिडिक है इसमें, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं आसानी से H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो एसिडिक करेक्टर इसमें ज्यादा आ जाएगा। विच एल्कोहल हैज द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी, सबसे कम सॉल्युबिलिटी जो लंबी कार्बन चेन होगी, पेंटेनॉल हो गया। चले आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 22, विच इज, ये आपको रटने वाला क्वेश्चन है, लगभग 78-80 के आसपास होता है, तो यहाँ पर 80 तो कोई है ही नहीं, 78 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल पर कौन सी चीज अप्लाई होती है, तो दे आर मोस्ट एसिडिक देन फिनॉल, नहीं ऐसा तो नहीं है। दे रिएक्ट विद NaBH4 देन एक्वस एसिड यील्ड, बेटा जो लोग पी जाते हैं वो डाइल्यूट होता है, जो पी जाते हैं वो डाइल्यूट होता है, और असली अगर 4 बूंद मुंह में डाल दूंगा तो 4 दिन बेहोश पड़े रहेंगे, बीबी जगाती रहेगी बस। दे रिएक्ट विद NaBH4 एंड देन एक्वस एसिड इज द एल्डिहाइड कीटोन, ये भी बिल्कुल मुझे लगता है कि ना, दे बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन दोज ऑफ द सिमिलर एल्केन, हाँ ये ठीक है, ठीक यही होगा, सी ही ऑप्शन होगा, ठीक है। 30 से 40% होता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो लंबी चेन वाला ढूंढ लो, लंबी चेन वाला इसमें कौन है, केवल एक ही दिखाई दे रहा है लंबी चेन वाला, ब्यूटेनॉल दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जो लंबी चेन का इसमें भी ढूंढो, ग्लिसरॉल होगा, लंबी चेन और साथ में फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है। चलो ठीक है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द केमिकल ल्यूकास रेजेंट, जिंक क्लोराइड और HCl होता है ल्यूकास रेजेंट, ल्यूकास रेजेंट जिंक क्लोराइड और HCl होता है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ क्विकली वुड अ सेपरेट लेयर ऑफ द टर्ट ब्यूटेनॉल वाज सबमिटेड टू द ल्यूकास रेजेंट, तो इसका मतलब है बहुत तुरंत रिएक्शन करेगा, टर्सरी है तुरंत करेगा, साइमल्टेनियसली होगा, तो लेस देन 1 मिनट। द रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड कैन बी एक्सेलरेटेड विद जिंक क्लोराइड, वाई, तो आपको बता देता हूं यहां पर जिंक क्लोराइड जो होता है ये लुइस एसिड होता है, ये लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो फिर आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड में इसलिए पकड़े हूँ जल्दी से थोड़े क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि इस समय त्योहार का माहौल चल रहा है, 50 लोग मिलने आ रहे हैं, है ना, कोई मिलने आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। aside from the concentrated sulfuric acid, what other strong acid is employed in the dehydration of alcohol, तो आपको बताऊं अगर H2SO4 आपके साथ में नहीं है तो इसके बाद सब बेस्ट H3PO4 होता है, और H3PO4 में ये हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड। Why is the oxidation of the primary alcohol with a mixture of the sodium dichromate and sulfuric acid a good method for the preparation of the corresponding aldehyde, तो यहां पर जान लीजिए कि why is the oxidation of the primary alcohol with mixture of the sodium dichromate और sulfuric acid method good preparation of the corresponding aldehyde, क्योंकि जो एल्डिहाइड बनेगा वो बाद में फर्दर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। चलो सही है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग का मतलब वो फर्दर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, यही आंसर होना चाहिए, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि यहां पर अल्कोहल बन गया, अब अल्कोहल आगे जाएगा ही नहीं, ये रेस्ट्रिक्टेड है, यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना।
वाई इज ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, विद मिक्सचर ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। आगे भी देख लो क्या दिया, कहीं डाउट बन जाए। नॉट अ गुड, ओ हो वही मैं खतरा, नॉट अ गुड ईल्ड। हाँ सही, आप सही कह रहे हो अनुराधा, सही कह रही हो अनुराधा, यू आर 100% राइट। मुझे भी डाउट हुआ, तभी मेरा हाथ रुक गया वहीं पर। नॉट अ गुड ईल्ड, आपको पता होना चाहिए, मैं इसे बताने की कोशिश करता हूँ। RCH2OH लिया, जो RCH2OH लिया, अगर मैं करता हूँ इसका ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो ये RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले तो अल्कोहल बनेगा, उसके बाद सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये अल्कोहल है, सीधा पहले एल्डिहाइड बनाएगा, RCHO बनाएगा और वापस ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये ले लोगे, तो अगर ये कंडीशन ले लोगे, तो यहाँ पर कंडीशन ये वाली फॉलो नहीं होती है, ये वाली फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यही कंडीशन, आंसर तो सही ऐसे ही होगा, लेकिन कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। Which one of the following alcohol cannot be oxidized to carbonyl compound? तो कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन से अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं? 3 डिग्री देख लो, ये हो गया आपका CH3 पेंटेन है ना, CH3 या C2H5 कर लो इसे, और आपका COH हो जाएगा। तो 1 2 नहीं, गड़बड़ हुआ, 3 पे लगाना पड़ेगा ना, 3 पे लगाना पड़ेगा तब बनेगा। टर्सरी वाला वो तो हम समझ रहे हैं। ये होगा 1 2 3 4 5, 3 डिग्री है इसके अंदर, ठीक है, सी ऑप्शन है। What product is formed by the reaction of the 3-methyl-butanene with B? ये तो पता ही है आपको। 3-methyl-butanene की जब ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ए होगा, ठीक है, ए ही होगा। What is the major product obtained from the acid catalyzed dehydration of the 1-methyl cyclohexane? बताइए। 233 बताइए, 233 बोलो जल्दी से, 233 बोलिए, अब आप बोलिए, थोड़ा मैं थक गया हूं। What is the major product obtained from the acid catalyzed dehydration of the 1-methyl cyclohexanol? एसिड कैटालाइज कराओगे और ये बनाना है आपको, डिहाइड्रेशन कराना है, तो एल्कीन बनेगा ना, तो यही ऑप्शन आएगा, डी आएगा। ठीक, डी ही आएगा। ट्रीटिंग कीटोन विद NaBH4, रिडक्शन कराओ, या LiAlH4 बाय द H3O पॉजिटिव विल यूजुअली प्रोड्यूस, तो पहले रिडक्शन होगा, कीटोन का 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और 2 डिग्री के बाद आप कुछ करा नहीं पा रहे हो, यानी कि यही लगा दो 2 डिग्री अल्कोहल। विच कंडीशंस बिलो वुड कन्वर्ट 1-ब्यूटीन इनटू, अरे यार इसमें क्या है, हाइड्रेशन कराओ फटाक से, है ना। अभी मैंने बताया ब्यूटीन 1 ले लो, हाइड्रेशन कराओ, और सॉरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओ। खूब पढ़ी रिएक्शन एल्कीन में, एनसीईआरटी में दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेन डेरिवेटिव्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? जो सिंपल सीधी अभी ऊपर बताया था मैंने, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रोपेन ट्राइयोल। द ट्रीटमेंट ऑफ द 1,2 डाइयोल विसिनल डाइयोल है विद
पर आयोडिक एसिड रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुराधा दीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट। 237 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। 237 बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, HiO4 से कराओगे तो क्या बनेगा? पॉसिबिलिटी है? मुझे तो नहीं लगता टूटेगा वो, बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ना, अनुराधा OH की जगह पर आयोडीन नहीं, एक्चुअल में 1,2 डाइऑल है ना, 1,2 डाइऑल है ना, तो ये वाली कंडीशन ले लीजिए। इसमें HI से जब रिएक्शन HiO4 से कराओगे तो यहां पर भी COOH, यहां पर भी COOH बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल नहीं बनेगा, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, केवल ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओनली का तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है इसमें, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन ही नहीं है। तो डी वाला लगा लीजिए। व्हाट इज द नाइट्रोग्लिसरीन? व्हाट इज द नाइट्रोग्लिसरीन? और ग्रीस वही ले लीजिए, ये बनाया है प्रोपेन ट्राइऑल। तो व्हाट इज नाइट्रो, अच्छा NO2 लग जाता है, NO2 लग जाता है, तो इसका मतलब हुआ CH2NO2, CHNO2, CH2। फार्मूला ठीक है दीक्षा, फार्मूला जो है कोई बात नहीं, फार्मूला आएगा आपका COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ऑक्जेलिक एसिड। तो यहां पर आपका ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट। व्हाट इज द की स्टेप ऑफ द जनरल पिनाकोल, जेनरिक पिनाकोल रीअरेंजमेंट? ये तो सबको पता है, मिथाइल शिफ्ट होती है इसके अंदर। उसके बाद अनदर नेम ऑफ द थायोल, थायोल का नाम मरकैप्टन है, थायोल का नाम जो है मरकैप्टन्स होता है। कितने बज गए हनु? हनु मास्टर कितने बज गए बेटा इसमें? तुम बताओ। 43 हुआ है, 8:43 हुआ है। अभी केवल 9 बजे तक जितने हो जाए, 9 बजे तुम्हारे पटाखे छुड़ा दो। ठीक, हमारे बेटे को पटाखा छुड़ाना है भाई, तो पढ़ा देता हूं पहले ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन है। ये तो हो गया अनदर नेम ऑफ थायोल, थायोल तो RSH हो जाएगा, RSH हो जाएगा। और RSH मरकैप्टन्स में विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू थायोल? तो दे कैन बी मेड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, RSH है, बन जाएंगे। ऑफन, दे ऑफन स्टिंक, दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड विद डाइसल्फाइड। तो मुझे लग रहा है कि ये तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन दो का तो आइडिया है, तो फिर ऑल लगा दूं यहां पर, ऑल लगा दूं। चलो ठीक, जब तक तुम खाना ना खाओ यार, हम लोग रिएक्शन कराने चलेंगे छत पे। पहले खाना ना खा लो, नहीं खाओगे? चलो कोई बात नहीं।
242 पे आ जाइए। रिएक्शन ऑफ द आइसोप्रोपाइल मरकैप्टन विद आयोडीन। आइसोप्रोपाइल मरकैप्टन समझते हो? आइसोप्रोपाइल मरकैप्टन ये हो गया। अगर आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर आपका डबल एस, आप समझिएगा, I2 से रिएक्शन करा लीजिए। I2 दो मॉलिक्यूल ले लीजिएगा, दो मॉलिक्यूल, एक उल्टा लिख लीजिएगा उधर से, तो 2HI निकाल देना। दो मॉलिक्यूल लेकर के 2HI निकाल दीजिए। 2 मॉलिक्यूल ले दूं, दो मॉलिक्यूल लेकर के, 2 मॉलिक्यूल लेकर के, जैसे आप वुड्स रिएक्शन करते हो, जैसे वुड्स रिएक्शन करते हो सेम कंडीशन में निकाल दो, तो दो मॉलिक्यूल निकाल कर तो डबल ये बन जाएगा CH3 CH CH3S सिंगल बॉन्ड S, फिर CH, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ CH3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ RSR वेयर RR एल्काइल ग्रुप्स इज, ये तो दुनिया जान रही है। द स्ट्रक्चर ऑफ RSR' वेयर R एंड R' आर एल्काइल ग्रुप्स इज आ, तो ये तो सल्फाइड हो ही गया, थायोल तो नहीं होगा, सल्फाइड ही कहलाएगा ये। विच रिएजेंट बिलो विल कन्वर्ट थायोल इनटू डाइसल्फाइड। तो थायोल को डाइसल्फाइड में अगर कन्वर्ट करना है तो RSH ले लो आप, और इसमें अगर आप डाल दो दो मॉलिक्यूल लेकर के, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो और Br2 डाल दो, आप Br2 डाल दो। ठीक है, सही है। डाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, 2HBr निकल जाएगा और RSSR बन जाएगा। ठीक है, यही आएगा, C आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर द थायोईथर। तो थायोईथर का मतलब हुआ RBr ले लेते हैं प्लस RSH ले लेते हैं, तो यहां पर HBr निकाल दो, तो ये RSR बन जाएगा, थायोईथर बन जाएगा। तो मतलब यहां डी ऑप्शन कर देता हूं। उसके बाद आ जाइए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर है ना, तो डाई मिथाइल की बात एक पेन नहीं उठ रहा है, तो रबर बैंड, रबर मामला गड़बड़ा रही है। तो डाई मिथाइल ईथर CH3 ले लीजिए, ये OCH3 ले लीजिए, और यहाँ पर दो लोन पेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो दो ही बनाओ आप, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसकी लंबी चेन हो, तो लंबी चेन में 1 2 3 यही वाला है, बाकी सब ईथर है। टूट रही चेन यहाँ पर भी नहीं, 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है, लेकिन यहाँ 1 2 3 के बाद डाइऑल भी है, तो यही होगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, प्लस लॉन्ग चेन व कंसेप्ट भी लगेगा, लॉन्ग चेन कंसेप्ट भी लगेगा, दोनों लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो ईथर का होता है, ईथर है कोई, ईथर तो ये भी है, लेकिन अल्कोहल लगा है इसमें, केवल ईथर, ओनली ईथर, ओनली ईथर। ठीक है, चलिए। कंसीडर द विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, विच स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई। कौन सा अप्लाई नहीं होगा? द एल्काइल ग्रुप ऑफ द एल्कोहल, नहीं, ये टर्सरी होना चाहिए, प्राइमरी नहीं होना चाहिए, प्राइमरी नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए, टर्सरी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। अगर आपने कंडीशन जो ली है वो ये टर्सरी होना चाहिए, प्राइमरी नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स वुड बी ऑब्टेन्ड इन ग्रेटेस्ट यील्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एल्कोहल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स वुड ऑब्टेन्ड इन ग्रेटेस्ट यील्ड डायरेक्टली फ्रॉम एल्कोहल। डायरेक्टली एल्कोहल से बनाना है, ये क्वेश्चन आप बताओ। 250 वाला आप बताइए, 250 वाला आप बताइए, फटाक से बताइए जल्दी से, थोड़ी देर रुक जाओ, बस चल रहा है, ठीक है। खाना में खा लो जब तक, नहीं खाओ, जल्दी बताइए। 250, 250 वाला बताइए जल्दी।
देखो ये इथाइल प्रोपाइल है, सेम होना चाहिए, सेम एल्काइल होना चाहिए, सेम एल्काइल होना चाहिए। सेम एल्काइल केवल डी में है, सेम एल्काइल। यहां एल्काइल बदल रहे हैं, देखो ये एल्काइल बदल रहे हैं, जहां सेम एल्काइल होगा वो ज्यादा बनेगा अमाउंट में, समझ गए। व्हाट रिएजेंट शुड बी यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, बताओ। तो एक तो मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में कौन, डिग्री बता दो, पहचान लो, पहचान लोगे आप लोग। देखो एक तो दिया है आइसोप्रोपोक्साइड आयन और साथ में मिथाइल क्लोराइड, यानी कि जो आइसोप्रोपोक्साइड आयन है, देखो ये तो हो गया CH3, Br या क्लोराइड लिया तो Cl हो जाएगा, और बाद में यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 CH, और यहाँ पर ONA हो जाएगा, और यहाँ CH3 हो जाएगा। तो ये जब जुड़ेगा तभी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही दिया है इन्होंने, सी ऑप्शन। मतलब इनके आंसर भी चेक कर तो चलो, पता लगा हम ही बोलते जा रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हो, गड़बड़ा जाएगा। जल्दी से थोड़े रह गए, हो जाए तो अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट शुड बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल और इथाइल ईथर है, तो टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर में आपको इथाइल वाला लेना पड़ेगा, यानी C2H5 का आपको लेना पड़ेगा Br, ठीक है, या Cl ले लो, C2H5 का Cl ले लो। इरेजर टच नहीं कर रही, दिक्कत हो गई थोड़ी। X ले लो, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल ऑक्साइड ले लो तो B हो जाएगा। ठीक, आप सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, मैं भी वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब छुड़ा दोगे आज जितने रखे हैं, क्यों। चलो दीदी इसका नक्षत्र पे चलो, 253 पे आइए। विच ईथर बिलो कुड बी प्रिपेयर्ड क्लीनली बाय द एल्कोहल डिहाइड्रेशन। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ईथर को यूज करते हैं, ईथर यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन जो है ना, डिहाइड्रेशन करते हैं तो ईथर ही बनता है ना, तो ईथर बनना चाहिए, सी है। चले चलो दीदी को ले चलो, हम आ रहे हैं। क्लीवेज ऑफ द साइक्लिक ईथर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन विद HI विल लाइकली टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा। क्लीवेज ऑफ द साइक्लिक ईथर, तो ये साइक्लिक ईथर हो गया, और अगर इस पे हम THF डालते हैं और HI डालते हैं तो दो जगह आई जुड़ता है, लेकिन इसमें ब्यूटेन दिया हुआ, चलो साइक्लिक में भाई दो जगह जुड़ेगा ना इस तरीके से, आई जुड़ जाता है, यहाँ CH2 और यहाँ पर CH2 फिर आई, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया इस तरीके का कोई, डाईइथाइल इथेनॉल दिया है तो संभव नहीं है। 1,4 और 1,4 ये वाला ऑप्शन होगा, तो मतलब हमें रिंग ऐसा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, तब बनेगा, इससे ये कंपाउंड बनेगा कि हम यहाँ पर इनका होल ट्वाइस कर लें, ये कंपाउंड संभव है। तो सी ऑप्शन देखिए क्या लग पा रहा है इसमें। 5 मेंबर्ड रिंग होगी, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉल तो बने, यहां से तोड़े ना, यहाँ पर H और यहाँ पर I, ओ हो सॉरी, ठीक है समझ गया। आज इरेजर नहीं काम कर रही, तो ये हो जाएगा आपका CH3, हाँ नहीं सही है, नहीं है सही, गलत हो गया है, गलत हो गया है, ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये OH कर दो, एक तरफ I लगा दो, यहाँ पर I लगा दो, ये कंपाउंड होगा, आंसर फिर B सही है, 4-iodobutane-1-ol, 4-iodobutane-1-ol। दीक्षा सही नहीं, अब हुआ सही, पहले गलत हो गया था। व्हाट इज क्राउन ईथर, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी इस पर। साइक्लिक कंपाउंड होते हैं विद सेवरल ईथर लिंकेज, ये मैंने बताया था आपको। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड ओपनिंग ऑफ द इपॉक्साइड। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड ओपनिंग ऑफ द इपॉक्साइड, तो ये मान लीजिए इपॉक्साइड है,
इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा आपका CH2OH और कॉमा CH2OH, तो 1,2 डाइऑल बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन लगा लीजिए। इन व्हाट वे डू द एल्डिहाइड एंड कीटोन डिफर फ्रॉम ईच अदर? एल्डिहाइड कीटोन किस चीज में एक दूसरे से डिफर करते हैं? तो इन एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप मस्ट बी बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, ये तो पक्का हो गया, और कीटोन में दोनों एल्काइल होंगे। तो मैंने इसी के आंसर को कंफर्म कर लिया, ये सही है। What is the hybridization of the carbon of the carbonyl group? तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। What is true statement? The double bond of the carbonyl group is longer and stronger than the double bond of the alkene। ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ठीक, द डबल बॉन्ड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज लॉन्गर, ऐसा भी कुछ नहीं है। द डबल बॉन्ड ऑफ द टिपिकल कार्बोनाइल ग्रुप इज शॉर्टर, ठीक, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन हो जाती है, यही है। यही ट्रू है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर हम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो समझिए ये हो जाएगा, क्योंकि एसीटोन में दोनों तरफ सेम, एसिटाल्डिहाइड में एक ही ग्रुप लगा है और प्रोपेनल्डिहाइड में 3 लगे हैं, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कीटोन का ज्यादा होगा, क्योंकि पोलर करेक्टर यहीं पर ज्यादा दिखाई देगा, बी ऑप्शन। तो ये मैंने आपको कितने करा दिए देख लें, पूरे 60 हो गए। ठीक, चलो बच्चे को कल करा दूंगा। बालक मेरा जो है जरा परेशान है, क्योंकि घर पे हूँ, कम दिनों के लिए आता हूँ, और ये बेचारा इंतजार कर रहा है कि कब डैडी फ्री हो और मुझे थोड़ा समय दें। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। कल मैं मॉर्निंग में 11 बजे से क्लास ले लेता हूँ, आपकी क्लास आपकी 11 या 12 बजे से ले लूँगा, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा काम भी है। 11 बजे से यानी 11 AM से क्लास ले लूँगा, और बचे हुए क्वेश्चंस में इसमें सब करा दूँगा। ठीक, चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।